गांव कनकपुर में हरिराम बाबू रहते थे। उम्र 55 के पार, पर आज भी हर सुबह सूरज से पहले खेत में हल चलाते। उनका बेटा मनोज भी साथ में खेत में काम करता था। मनोज ने कॉलेज किया था, लेकिन नौकरी करने शहर नहीं गया। उसने एक दिन साफ कहा था। बाबा, मैं नौकरी नहीं, आपके साथ खेत ही जोतूंगा। आपके हाथ थक गए हैं, अब मेरी बारी है। गांव वाले हैरान थे। पढ़ा लिखा लड़का खेत में। मनोज हंसता और कहता। किसान होना शर्म की नहीं, बल्कि शान की बात है। हरिराम बाबू की चप्पलें अब बहुत पुरानी हो चुकी थीं। एक पट्टी ट्यूब से बंधी हुई नीचे की एड़ी घिसकर सीधी हो चुकी। मनोज ने कई बार कहा। बाबा, नई चप्पल ले लो, ये अब टूट जाएगी। जब तक चल रही है मैं भी चल रहा हूँ बेटा। दिन बीतते गए। मनोज खेतों में नई तकनीक लाया। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मोबाइल से मंडी के रेट देखना। फसल भी अच्छी हुई, आमदनी बढ़ी। एक दिन उसने शहर से लौटते वक्त एक नई चप्पल खरीदी, अपने बाबूजी के लिए। अब बाबा को आराम चाहिए, उसने सोचा। जब वो घर पहुंचा तो देखा बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके पाँव में वही पुरानी चप्पलें हैं। मनोज ने चप्पल निकालते हुए कहा। बाबा, अब ये पुरानी चप्पल रिटायर होनी चाहिए। ये देखो, आपके लिए नई लाई है। हरिराम बाबू मुस्कुराए। उन्होंने चप्पल हाथ में ली, चुपचाप उसे छूकर देखा, फिर बोले। बेटा, ये जो पुरानी चप्पलें हैं ना, इन्होंने ही तुझे बड़ा होते देखा है। तू जब गिरता था मैं दौड़कर इन्हीं से आया करता था। तेरी फीस देने खेत बेचने गया, तब भी यही पहनी थी। इनमें पसीना है, मेरी जिंदगी है। अगले दिन खेत में दोनों बाप बेटे एक सी पुरानी चप्पलें पहनकर काम कर रहे थे। गांव वाले देखते रहे। दो पीढ़ियां, दो अलग उम्र, मगर एक जैसी मिट्टी से लथपथ चप्पलें और एक जैसी सोच। कभी कभी सबसे बड़ी तरक्की यही होती है कि बेटा उसी रास्ते पर चले जहां कभी पिता की टूटी चप्पलें धूल उड़ाया करती थीं। ये बात बहुत पुरानी है, जब गांव में बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं थे और चिट्ठियों में प्यार बसता था। गांव का नाम था हरियापुर और वहीं रहता था रामदीन, एक सीधा साधा किसान। रामदीन की उम्र कोई 55 साल रही होगी, जैसे सारा जीवन मिट्टी से सीख लिया हो। उसका एक ही बेटा था, रघु, जो पढ़ाई करने शहर गया था। रामदीन ने खेत बेचकर, बैल गिरवी रखकर और गहने गिरवी रखकर रघु को भेजा था, ताकि उसका बेटा बड़ा आदमी बन सके। रात को जब चूल्हे की आंच धीमी हो जाती तो वह रघु की चिट्ठियां पढ़ता। बाबा, शहर बड़ा है, यहाँ लोग जल्दी में चलते हैं, यहाँ किसी के पास किसी के लिए वक़्त नहीं है, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन आपको बुला लूंगा। रामदीन चिट्ठी को आंखों से लगाकर मुस्कुरा देता। रामदीन चुप रहता, बस शाम को पीपल के नीचे बैठकर मिट्टी में उंगलियां चलाता और खुद से कहता। बच्चे कभी माँ बाप को नहीं भूलते, बस वक्त उन्हें थोड़ा थका देता है। रामदीन इंतजार करता रहा। साल गुजर गए, माँ चल बसी। रामदीन ने बेटे को टेलीग्राम भेजा। तेरी अम्मा चली गई बेटा, अब मैं ही बचा हूँ। कोई जवाब नहीं आया। बड़ा आदमी बन गया है रघु, अब कैसे याद होगा ये मिट्टी। एक दिन गांव में एक बड़ी कार आई। लोग भागे देखने। कार से उतरा एक सज्जन। वो रघु था। गांव वाले चौंके, पर रामदीन की आंखों में पानी आ गया। बेटे को गले लगाना चाहा, पर रघु थोड़ा झिझक गया। बाबा, आप बहुत बदल गए हो। रामदीन मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं नहीं बदला। खेत अब भी तुझे याद करते हैं। चल, दिखाऊं तुझे तेरा बचपन। बाबा, अब आप मेरे साथ शहर चलो, वहां सब सुविधा है। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। रामदीन ने कुछ नहीं कहा। रात को आंगन में लेटा और आसमान की ओर देखकर बोला। जिस मिट्टी ने तुझे बड़ा किया, अब वही बोझ लगने लगी।
गांव का नाम था रामगढ़, छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज सबसे पहले खेतों को छूता था, मिट्टी में हल्की रेखाएं बनाता था। उसी गांव में रहते थे रघुनाथ काका। सब उन्हें काका कहते थे। उम्र होगी 60 के पार, मगर शरीर आज भी बैलों की तरह मजबूत। काका के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, मुश्किल से 5 बीघा खेत। उसी में गेहूं, सरसों, कभी कभी बाजरा उगा लेते थे। बरसात ठीक हो जाए तो साल चल जाता, वरना कर्जा छट जाता। काका की एक ही संतान थी, विजय। विजय शहर में पढ़ता था। काका ने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे कॉलेज भेजा था। गांव के लोग कहते थे, रघु, तू भी ना खेत छोड़कर पढ़ाई में पैसा लगा रहा है। जैसे तुम फसल उगाते हो, मैं सपना उगा रहा हूं। हर महीने काका खुद पोस्ट ऑफिस जाते और मनी ऑर्डर भेजते। खुद आधा पेट खाते, मगर बेटे के खर्च पूरे करते। विजय फोन करता तो कहता, बाबा एक लैपटॉप चाहिए, क्लास ऑनलाइन होती है अब। काका ने ट्रॉली वाला बैल बेच दिया। गांव में लोग अब पीछे बात करने लगे थे, रघु तो पगला गया है, बेटे के नाम पर सब लुटा रहा है। काका चुप थे, आंखों में बस विजय की तस्वीर थी, कोट पैंट पहने ऑफिस में बैठा बेटा। एक दिन विजय की कॉल आई। बाबा नौकरी लग गई है बैंक में, आपकी सारी मेहनत सफल हो गई। काका की आंखों में पानी आ गया। बेटा, अब बस एक बार आ जा, तुझे गले लगा लूं, फिर चाहे दुनिया छोड़ भी दूं, मन भर जाएगा। 2 महीने बीत गए, विजय नहीं आया। कॉल किया तो बोला, बाबा बहुत काम है, ट्रेनिंग चल रही है, टाइम नहीं मिलता। काका मायूस थे पर खुश भी। चलिए, अब बेटा ऑफिस में है, मेरा सपना जी रहा है। 6 महीने बाद गांव में विजय की कार आई। पहली बार गांव की गलियों में एक चमचमाती कार घुसी थी। सब भागकर देखने आए। विजय आया था।